बच्चे, बच्चों कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। सबको नमस्ते। अभी हम रोटरी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में 10 जून से यहाँ पे एक समर कैंप चला था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदियाना के 10 बच्चों का, जो कि वोकेशनल एजुकेशन के हैं। तो ये हैं ये बच्चे जिन्होंने ये समर कैंप किया। और हमारे वोकेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखने के लिए मैडम अरुणा कपूर, जो कि देखेंगे पूरा साल की कैसे कैसे हम और अच्छी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और कैसे हम स्किल एनहांस कर सकते हैं, और कैसे वीमेंस को और जो भी लोग चाहते हैं कि ऐसी स्किल से जुड़े उनको हम इसमें ला सकते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और ये सदियाना स्कूल के वोकेशनल ट्रेनर हैं विजय सेन जी, और ये हमारे रोटरी के हैं धर्मेंद्र राणा जी और दिनेश कुमार जी। तो हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज फाइनल डे है हमारा आज इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम का। और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर ये प्रोडक्ट इन्होंने तैयार किए हैं, और पूरे 7 दिनों में इन्होंने देखिए ये सारे प्रोडक्ट तैयार किए हैं, जिसमें कि ये प्लांटर्स हैं, थोड़े से कोस्टर हैं, और ये देखिए ये इन्होंने राखियाँ तैयार की हैं क्योंकि अभी राखी आने वाली है। तो इसमें ये बच्चे अपने लिए भी बना सकते हैं और स्कूल में भी दूसरे बच्चों को भी सेल कर सकते हैं, या फिर ये स्किल के लिए अपनी कोई भी एक्टिविटीज से कर सकते हैं। ये देखो इन्होंने फ्लावर पॉट इन्होंने इतना सुंदर इन्होंने बना रखा है। तो ये सब बच्चों कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो कैसे रही आपकी ये समर वेकेशन? स्टडी भी की साथ में कि यही किया? होमवर्क कंप्लीट किया ना? ऐसा ना हो टीचर्स डांटे जाके, किया कंप्लीट किया? अच्छा, तो पेरेंट्स का क्या रिस्पांस था? बहुत अच्छा। क्या कहा उन्होंने कि आगे भी कंटिन्यू करो? तो फिर ये बना के थे तो क्या कहा था? नहीं वो मतलब ये बना के अब क्या करोगे आप लोग? अब ये चीज़ें बनाओगे फिर क्या करोगे? अपने लिए बनाओगे कि सेलिंग करोगे, गिफ्ट करेंगे या गिफ्ट करेंगे फ्रेंड्स को? सब कुछ करेंगे। चलो, तो अगर आप एक्स्ट्रा बनाओगे तो आप आपके जो ट्रेनर है संतोष जी इनको भी दे सकते हो। तो संतोष जी कैसा था इन बच्चों के साथ, क्योंकि ये छोटे भी हैं थोड़ा, अभी तक तो आप बड़े बच्चों को ही दे रहे थे। हाँ जी, नहीं मैंने पहले भी दी हुई है, पर इनके साथ भी अच्छा ही रहा। और इनको एक ही बार सिखाने से आ गया है, टांग का ऐसा कुछ नहीं है। बस वो है कि 10 दिनों में इतनी जल्दी आ नहीं सकता है, छोटे हैं बच्चे, तो कम से कम 1 मंथ जैसे इनको आगे छुट्टियां होंगी तभी आए तो हम इनको बिल्कुल ट्रेंड कर देंगे। तो आओगे आप लोग? यस मैम। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का कैसा रहा इनके साथ, क्योंकि आपके साथ ही काम करते थे ना ये? बहुत ही अच्छा रहा हमें। बहुत ही अच्छा, मजा आया आपको? मजा आया। और ऐसा लगा जैसे ये चले जाएंगे तो एक कमरा ही सुनना पड़ जाएगा। इनकी बातें इतनी फनी सी होती थी। हाँ जी, अच्छा। सो दिनेश जी आप क्या कहना चाहेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में? बहुत बढ़िया है, ये होते रहना चाहिए कंटिन्यूसली। कंटिन्यूस, लेकिन ड्यूरेशन मेरे को भी कम लग रही है। वो सर इनको छुट्टियां थी ना इनको, तो फिर ऐसे तो इनको स्कूल जाना होता है, तो इसलिए नेक्स्ट ऐसा हो कि इसको रेगुलर जैसा करें आप। हाँ जी। और आप सर आप क्या बोलेंगे? इसको हम थोड़ा बड़े स्केल में करें तो और अच्छा है। अभी जिन बच्चों ने ये सब चीज़ें सीखी हैं, अब उनसे यही आशा करते हैं कि ये जाकर के अपने गांव में या अपने स्कूल में तो खैर बच्चे नहीं सीख पाएंगे, वहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन जो इनका गांव है वहाँ पे तो ये गांव की महिलाओं को भी सिखाते हैं, अपनी मदर को सिखाते हैं, अपनी सिस्टर को सिखाते हैं, और नए नए रोजगार के अवसर इसमें हैंडीक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा है। सरकार भी बड़े सारे योगदान दे रही है। और एक चीज़ जो थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो सर्टिफाइड हैंडीक्राफ्ट पर्सन है उसके बच्चों को ITI या इंजीनियरिंग वगैरह में सरकार बहुत बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप देती है। उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए पेरेंट्स के पास कि मैं एक बुनकर हूँ, मैं एक हैंडीक्राफ्ट पर्सन हूँ। तो बच्चों को इंजीनियरिंग वगैरह में इसी टेक्सटाइल में या इस तरह के फील्ड में बहुत प्रोत्साहन सरकार दे रही है, तो वो अपॉर्चुनिटीज भी इनको पता चलें, तो वो उसमें भी हम लोग गाइड करेंगे। तो आप क्या कहेंगे, आप कैसे इस जो एक्टिविटी है इसको सस्टेनेबल करेंगे? क्योंकि हमारा काम था ट्रेनिंग देना, पर अब हम ये चाहते हैं कि बच्चे इसमें जुड़े रहें, ये ना हो कि उन्होंने एज अ हॉबी इसको किया और भूल जाएं। तो हाउ यू विल एंश्योर इट्स सस्टेनेबिलिटी? थोड़ा इधर तो मैं रोटेटरी क्लब मंडी वोकेशनल सेंटर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से कि उन्होंने हमारे बच्चों को ये मौका दिया। तो ये तो जस्ट मैंने मैम से सुना हुआ था कि वहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग देते हैं, तो मैंने जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स में रहता है कि समर कैंप करते हैं बच्चे, तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में भी ऐसा कोई चलन नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी अपने बच्चों को थोड़ा सा एक्सपोजर दें और समर कैंप लगवाएं,
तो मैंने बच्चों से बात की इनिशियली, तो कुछ एक बच्चे रेडी हुए, फिर बाद में इनकी पेरेंट्स की दिक्कत रहती है, पेरेंट्स गांव से भेजते नहीं है, दूर है, लड़कियां रहती हैं, तो फिर मैंने बच्चों को अच्छे से मोटिवेट किया कि आपने जाना है और वापस बस पे घर चले जाना है, इधर उधर नहीं जाना है, ताकि आने वाले टाइम में अगर और बच्चे भी आएँ तो जो आपका इम्प्रेशन रहेगा वही लास्ट करेगा आगे तक। तो इन बच्चों ने बड़े अच्छे से वही इंस्ट्रक्शन फॉलो की, डेली आए और अच्छे से सीखा इन्होंने, और इससे इनके भावी जीवन में क्रिएटिविटी आएगी, लोग आपको बेटा स्किल समझेंगे, जैसे आप ये चीज़ें दिखाओगे तो आप उनके सामने में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। तो ये छुट्टियां थी, आपने पढ़ाई तो करी, पर साथ साथ में आजकल का ज़माना है, विदाउट स्किल हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये रोटेटरी क्लब की बहुत अच्छी पहल है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आगे भी हम अपने बच्चों को, आई थिंक मेरे हिसाब से पूरे हिमाचल में गवर्नमेंट स्कूल का पहला इनिशिएटिव रहेगा होगा ऐसा, जिसमें कि बच्चों को समर कैंप करवाया गया और आपके द्वारा वो माध्यम आप लोग बने, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे आशा है कि जो ये बच्चे प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये चाहते हैं कि हम वो भी मार्केट में सेल करें, तो साथ में इनको एंटरप्रेन्योर का भी एक इनको आइडिया लग जाएगा कि अगर जॉब नहीं मिलती है तो हम कैसे अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे इस आने वाले समय में। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मैंने वैसे जस्ट बात करी थी अपने कलीग से, तो दे आर इंटरेस्टेड टू बाय देयर प्रोडक्ट्स, तो इनके लिए मार्केट रेडी है। ठीक है सर, तो धन्यवाद आपका। तो बहुत ही अच्छा आपका इनिशिएटिव था, और मैं चाहूँगा कि और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं, और मैं आगे भी कुछ नए बच्चे आपके पास भेजूँगा। तो मेरी आशा है कि आपका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, टीचर का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर अगर मोटिवेट करे तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, और एक बच्चे का पोटेंशियल बाहर निकालने में टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हम थैंकफुल हैं विजय सेन जी का कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इन्होंने खुद रिक्वेस्ट की। अदरवाइज क्या होता है कि पेरेंट्स को हम कैसे मोटिवेट करते, इनकी सेफ्टी इंश्योर करना, ये सब चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे हम इनके लिए एक सर्टिफिकेट भी हमने रेडी किया हुआ है, पर ये हमने रेडी किया है 20 डेज के लिए, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि बच्चे थोड़ा सा इनकी स्किल और एनहांस होना बाकी है। तो ये जो सर्टिफिकेट है, अब ये इनको दोबारा होंगी, रेनी सीजन में वेकेशन होगी, तो हम इनको ये 20 डेज जब ये कंप्लीट करेंगे तो हम इनको ये सर्टिफिकेट देंगे, ताकि अच्छे से स्किलफुल हो जाए। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? खुशहाल ठाकुर जी हमारे साथ। ये जो कैंप का जो आपने आयोजन किया, ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है, और बच्चों से आज मैंने भी इंटरेक्शन की तो बच्चे बहुत इससे खुश थे, और इन्होंने जो भी ये टोकरियां बनाई या ये चीज़ें बनाई, और ये सदियाना स्कूल के जो बच्चे जो लाए हैं, मैं जो इनके साथ जो अध्यापक आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारे साथ मिलके ये इनिशिएटिव लिया और बच्चों को नई चीज़, एक क्रिएटिवनेस दिखाई। पहली बार होगा मेरे ख्याल जो सरकारी स्कूल में एक इस प्रकार का जो आयोजन किया गया, और मैं चाहूँगा कि हमारी जो प्रेसिडेंट आप तारा सैन जी हैं, ये ऐसे आयोजन आगे भी करते रहेंगे, और ये जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है इसमें स्कूल के और स्कूलों के बच्चों को भी लाएंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे, और इनकी जो ट्रेनर है, टीचर है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारे साथ मिलके, रोटरी के साथ मिलके ये आयोजन किया, और इससे बच्चों में क्रिएटिवनेस जो क्रिएट होगी, ये इनको बहुत हेल्पफुल रहेगी इनके नियर फ्यूचर के लिए। इवन ITI में जा सकते हैं और अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, जो जिनके अंदर स्किल होगा, और वो अपने स्किल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन तक जा सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, आप कुछ बोलेंगे? नलिन कपूर जी। रोटरी क्लब का इनिशिएटिव है कि हमने परमानेंट प्रोजेक्ट एक चलाया हुआ है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से। तो इसमें टाइम टू टाइम हम डिफरेंट जो प्रोडक्ट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, उनको सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं बच्चों को वो बाकी कोई भी आगे इसमें ज्वाइन कर सकता है। तो ये जनरली 1 महीने की ट्रेनिंग रहती है, ये डिपेंड करता है भाई कौन सा प्रोडक्ट आप बना रहे हो। तो मेरी ये रहेगी पब्लिक से भी भाई ज्वाइन करें और
अपना स्किल डेवलप करें। तो फाइनली हम अरुणा मैम से बात करेंगे, क्योंकि वही आगे आने वाले साल में वो पूरा वोकेशनल देखेंगे कि कैसे हम स्किल एनहांस करें। तो मैम आप क्या बोलेंगी इस इनिशिएटिव के बारे में, और आपके माइंड में क्या है विजन नेक्स्ट ईयर के लिए? मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि कहते हैं पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने मुकद्दर को, उनके तकदीर के पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। और बेटा ये तुम्हारी उम्र है, इस पॉइंट ऑफ वेस्टिंग द टाइम उसको अगर यूटिलाइज करते हो, क्योंकि आजकल पढ़ाई के साथ साथ अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या एक्स्ट्रा कुछ आपके पास नहीं है तो आप राइज नहीं कर सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ आए, आपके सर ने आपको उत्साहित किया और उनके कहने पर आप आए और आपने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए। मैं चाहती हूँ आगे भी आप आएँ। तारा सैन मैम का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, आपके सर का बहुत बड़ा योगदान है, रोटरी क्लब का, जिन्होंने ये आप लोगों को एक वोकेशनल सेंटर दिया। तो मैं चाहूँगी आगे भी मैं आपके साथ जुड़कर आपके लिए, सोसाइटी के लिए और रोटरी के लिए कुछ ना कुछ करती रहूं, और आप लोग इसी तरह सीखकर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाकर आगे बढ़ें, अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए। थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, ये हमारा आज ख़त्म होता है ये समर प्रोग्राम, और हम चाहेंगे कि बच्चे और भी हमसे जुड़े रहें और थोड़ा और स्किलफुल बने। तो आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। टिल देन थैंक यू। और कोई और इससे जुड़ना चाहता है तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि दे कैन कम एनी टाइम। अभी छुट्टियां पड़ रही है तो मेरा कि जैसे शहर में बच्चे फ्री होंगे, ज़्यादातर फ़ोन ही चलाते हैं, तो अगर हमारे यहाँ वोकेशनल सेंटर से जुड़े छुट्टियों में तो हम बच्चों को यहाँ 2 घंटे फ्री में सिखाने का जो है काम करेंगे। वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू।